गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइन करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 28 फरवरी और पेज संख्या है 76। पहला है, भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को लाने के लिए कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। यानी जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और कुछ नागरिकों को वहां से निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इसी प्रकार का ऑपरेशनल कार्रवाई हुई थी जब अफगानिस्तान में तख्तापलट हुआ था। तो वहां से भी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस समय ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। यानी यदि आपसे यह पूछ दिया जाए कि अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो उसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए, छात्रों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। अब आइए नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार किसके सहयोग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पक्षियों की गणना करवा रही है। तो ये बिहार के स्टूडेंट के लिए, बीपीएससी के छात्रों के लिए या बिहार से रिलेटेड के अन्य परीक्षा प्रतियोगिता के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो याद रखिएगा कि यह जो है वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के द्वारा पक्षियों की गणना करवा रही है। बिहार में पहली बार ये हो रहा है और किसके सहयोग से हो रहा है? वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हो रहा है। अब आइए अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिला में राज्य का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। तो नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और यह कहाँ पर किया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन पटना में हुआ है। किसने किया है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने। अब नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में पाए जाने वाले किस जीव को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस करनाल जो है अपना नाम उस जानवर का, उस जीव का नाम दर्ज कर लिया है। तो ये है मैथिली बत्तख। मैथिली बत्तख को क्या किया है कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस करनाल में जो है कि नाम दर्ज कर दिया गया है। और इसके महत्व को जो है, मैथिली बत्तख के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो यह प्रश्न भी बिहार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आइए अगला है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो है यह 27 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के विकास दर यानी जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये थोड़ा सा मिटा हुआ टाइप का हो गया है। तो ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा विभिन्न देशों के विकास दर को जो है कि अनुमान लगाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि भारत का विकास दर जो है किस संस्था के द्वारा कितना लगाया गया है। यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न हो जाता है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न जितने भी होंगे उसमें ज़्यादातर क्या होता है? आंकड़ेगत होते हैं। तो उस आंकड़े को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो याद रखिएगा, मूडीज ने जो है भारत का चालू वित्त वर्ष जो 2022-23 चल रहा है, इसमें भारत का जो वृद्धि दर रहने का कितना अनुमान लगा है? 9.5%। अब आइए अगला है, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास
ठीक है, क्या नाम है? कोबरा वॉरियर। ये मैंने बताया था कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हो रहा है और ये बहुराष्ट्रीय कह सकते हैं युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत भी भाग ले रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, आज 5वां दिन है और युद्ध जारी है, इसके मद्देनज़र भारत ने इस कोबरा वॉरियर से जो है अपना नाम वापस ले लिया है। कहा है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे इस युद्ध अभ्यास में। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है रूस यूक्रेन विवाद के कारण। तो ये कोबरा वॉरियर कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हो रहा है। अब आइए अगला है, विश्व का कौन सा एयरपोर्ट सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बना है? ये प्रत्येक वर्ष जारी होता है। तो इस बार जो है वर्ष 2022 में जो डाटा हुआ है, पिछले वर्ष का डाटा है, ये दुबई इंटरनेशनल को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में जो है इसका नाम दर्ज हुआ है। उसके बाद अगला है, किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति को प्रारंभ किया है? तो कृषि निर्यात नीति को प्रारंभ करने वाला जो भारत का पहला राज्य है, ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने कृषि निर्यात नीति को जो है शुरू कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत की है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है किसने की? तो याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। अब आइए नेक्स्ट है, और आज का अंतिम करंट अफेयर्स भी है। ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को या किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आज है 28 फरवरी और आज ही के दिन जो है यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे देश के ही एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज आज के ही दिन किया था, 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। और इस कार्य के लिए जो है उन्हें भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? तो 1930 में। यह भी याद रखेंगे कि किस भारतीय भौतिक शास्त्री को नोबेल पुरस्कार प्रदान मिला है? तो आपका जवाब हो जाएगा सीवी रमन को। और कब मिला है? तो वर्ष 1930 में। 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज आज ही के दिन यानी 28 फरवरी 1928 को की थी। अब आइए चलते हैं भारत के इतिहास पर। हमारा आज का जो इतिहास है, आज है आपका 28 फरवरी और 28 फरवरी का इतिहास हम लोग देख लेते हैं। 28 फरवरी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में आयोजित हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही रिलेटेड है। 28 फरवरी 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था। तो यह भी याद रखेंगे कि 28 फरवरी का ही दिन था और 1896 था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जन गण मन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो यहाँ पर जवाब हो जाता है आपका कलकत्ता अधिवेशन में। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, और जितने भी करंट अफेयर्स शाही पाठशाला के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ये सब के सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए नियमित रूप से आप शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।